तो मेरे साथियों, कल सिद्धू मूसेवाला के नाम से गाना आया है SY बुरा था, और यदि उसने कहीं हमारे दिल को कहीं छुआ। अरे यहाँ परंपरा है भाई, यदि कोई भगवान के घर चला जाता है तो उसके बाद उसकी कमियों को बिल्कुल भूल जाते हैं और सिर्फ अच्छाइयों को याद करते हुए अपना जितना हो सकता है उतना प्यार देते हैं। सिद्धू सभी को प्यारा था, उसके विचारों को सारे बताया, सारे हम सहमत नहीं थे। उसको इतना प्यार दिया जितना उसको जीते जी नहीं मिल सकता था। एक भाई ये कह देना मैं सिद्धू मूसेवाला जीते जी हरियाणा प्रदेश से, देश से इतनी इज्जत पा सकता था जितनी उसने मरने के बाद पाली, तो मेरे को बता देना। मरने के बाद जब सारी दुनिया उसके पक्ष में खड़ी है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी है, तो ये ठग ठठेरे ठेकेदार कौन है भाई, जो एक अलगाववादी मुद्दे पे, खालिस्तानी मुद्दे पे दोबारा से उस भाई की मौत का तमाशा बनाना चाहते हैं? कौन है भाई ये लोग? क्या एजेंडा इन लोगों का? क्या चाहते हैं ये? अगर ये इतने ही बड़े सिद्धू के हितैषी हैं, सिद्धू के विचारों के हितैषी हैं, तो सबसे पहले तो उसके माता पिता को इंसाफ क्यों नहीं दिलाते? सिद्धू के माता पिता को इंसाफ की जरूरत है। सिद्धू के माता पिता को इंसाफ की जरूरत अपने बेटे की मौत का इंसाफ लेने के लिए है, उसका न्याय लेने के लिए है। उसके लिए एक जगह से कहीं आवाज उठी हो तो बता दो, कोई एक बोला हो कि भाई फलाने फलाने से हम इंसाफ दिलाएंगे, सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे या ऐसा कुछ कराएंगे? है भाई किसी में इतनी आसंग? है किसी में दुश्मनी लेने की, किसी बदमाश से, किसी गैंगस्टर से हिम्मत? और यहाँ हरियाणा प्रदेश का मुद्दा है SYL, अनंत काल से चल रहा है। मैं कोई ताजा टिप्पणी करके ये नहीं कहूंगा कि आज ही हमारे को SYL चाहिए, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव माहौल बना था किसान आंदोलन में। जब ये छोटे और बड़े भाई इकट्ठे हुए थे तो चर्चा चल रही थी कि आज नहीं तो कल कोई पंचायत बैठेगी, सामाजिक पंचायत, जिसमें जो सिख सरदारी है पंजाब की वो बैठेगी, हरियाणा की जो बड़े खापे हैं, जो बड़े हमारे सामाजिक लोग हैं वो बैठेंगे और इस मुद्दे को समाधान की ओर लेकर जाएंगे कि यदि पंजाब ये समझता है कि हरियाणा प्रदेश का कोई हिस्सा मिलना चाहिए, कोई पानी का कोई घूंट मिलनी चाहिए, तो इसको दे देगा। और अगर पंजाब ये सोचता है कि बड़े भाई के नाते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इनको मना कर देगा, हम नहीं देते हुए, और हरियाणा प्रदेश संतुष्ट हो जाएगा उस बात से। ये जो SYL के नाम से हरियाणा बढ़ने से लेके आज तक जो राजनीति हो रही है, कम से कम इससे पीछा छूट जाएगा। अब ये संभावना बनी थी, वरना इससे पहले तो कोरी राजनीति है। कभी कोई SYL के नाम पे सरकार ले आने की कह रहा है, मैं दिलाऊंगा, कभी कोई कह रहा है। तो इस उम्मीद को मेरे भाई आगे बढ़ाने की बजाय दोबारा गड्ढे खोदने की क्या जरूरत थी? इसके मूसेवाला के क्या विचार थे, क्या नहीं थे? उनके मरने के बाद तो कम से कम सिर्फ सकारात्मक बातें और सकारात्मक ही कोई गाना आना चाहिए था। मौत के बाद जो सैलाब है संवेदनाओं का, उसका फायदा उठाने के लिए क्या मोरा चला? SYL का मुद्दा उठा दो, एक टुपका नहीं देंगे बिला पानी का। कोई मांगने गया था हरियाणा से भाई? अभी कोई ताजा कोई माहौल, कोई आंदोलन हुआ है क्या सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद या महीने 2 महीने पहले? जो आवश्यकता पड़ी हो ये कहने की, सिद्धू मूसेवाला के मुंह से ये कहलवाने की, मरे हुए बेचारे के मुंह से कहलवाने की, एक टुपका नहीं देंगे भाई, जिसको जो करना है कर लो। ये सिद्धू मूसेवाला की टीम को सोचना होगा कि सिद्धू की मौत के बाद उसके नाम पे राजनीति ना हो, सिद्धू की मौत के बाद उनके नाम का राजनीतिक तमाशा ना बनाया जाए। अपना एजेंडा साधने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी, कोई विचारधारा, कोई अलगाववादी संगठन उनके नाम का इस्तेमाल ना करे। सिद्धू की टीम को सोचना होगा। सिद्धू के माँ बाप तो बूढ़े आदमी है भाई, आज तक उनका खुद का दुख खत्म नहीं हुआ। वे बेचारे कैसे ये न्याय करेंगे कि ये गलत गाना है और ये सही गाना है? वो अभी वो नहीं कर सकते, फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। उनको तो खुद को साथ की जरूरत है। तो ये जो उनकी टीम है ना भाई, इसको जो चला रहा है वो आदमी सिद्धू का सबसे बड़ा दुश्मन है। जीते जी तो उस भाई को कितना समर्थन मिला, कितना नहीं मिला, वो अलग बात थी। मानसा के चुनाव में आज तो सारा देश खड़ा था, लेकिन मानसा से जब वो चुनाव लड़े वहां भी उनको रुवा दिया गया। लेकिन उनकी मौत के बाद तो ये था कि भाई इस आदमी ने एक पूरी जनरेशन को प्रभावित करने का काम करा है अपनी सकारात्मक और मोटिवेशनल गानों के माध्यम से, जज्बाती गानों के माध्यम से। एक जमीन से उठ के, रेत से उठ के, खेत से उठकर जिसने वर्ल्ड लेवल पे टक्कर लेके दिखाई है, इतना उस आदमी ने एक जज्बा पैदा करा है। और बदले में क्या दे रहे हो भाई उसको? मरने के बाद कंट्रोवर्सी दे रहे हो, मरने के बाद विवाद दे रहे हो। मरने से पहले तो पता नहीं कौन क्या क्या करता है भाई। मैंने कहा मरने से पहले चुनाव लड़ा तब तो सारे देश ने नहीं साथ दिया। अब जब जरूरत है सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को इंसाफ दिलाने की, जरूरत है सिद्धू मूसेवाला के मौत से जो संवेदनाएं पैदा हुई हैं उनको सही दिशा देने की, जरूरत है एक जो बड़ा एक भाईचारा इकट्ठा हुआ है, नौजवानों में जो एक नया एक जागृति पैदा हुई है, नौजवानों में एक मोटिवेशन पैदा हुआ है उनके गानों से, है ना? क्या कितने सकारात्मक उनके बोल हैं।
उसको एक डायरेक्शन देने की बजाय ये नौबत आ गई कि अपना अपना एजेंडा छांट रहे हैं सारे। हरियाणा वाले भाई कुछ तथाकथित ज्ञानी हैं, वो या तो ज्यादा पढ़ रहे हैं, या मैं क्या कहूं, अब शब्दों का इस्तेमाल यहाँ अच्छा नहीं है, मैं करता नहीं हूं, लेकिन उन आदमियों की बुद्धि भ्रष्ट होगी, खत्म होगी। सोवरेनिटी शब्द का इस्तेमाल कर रखा है सिद्धू मूसेवाले ने। एक सोवरेनिटी का मतलब कभी और, अगर कहीं अंग्रेजी हिंदी कभी ना पढ़ी पढ़ाई हो, कभी देश का इतिहास वगैरह ना पढ़ा हो, कभी आजादी की लड़ाई ना पढ़ी हो, सोवरेनिटी और आजादी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, इसको टेक्निकली यदि हम आजादी बोल दें तो कोई ज्यादा वो नहीं है, पर्यायवाची आजादी का। और किसी को शक वहम है तो इसकी गूगल पे उठा के देखो एक बार, सोवरेनिटी का मतलब क्या है। उसने कहा है जब तक सोवरेनिटी नहीं मिल जाती तब तक एक टुपका नहीं देंगे। और ऐसे गधे लोग हैं, उसको पोस्ट बना रखी है, 5-7 तो बड़े ज्ञानी विद्वानों ने अपनी आईडी से डाल रखी है। सोच ही नहीं रहे इसका मतलब क्या है। एक देश के भीतर 2 सोवरेनिटी नहीं हो सकती, 2 सवर नहीं हो सकते, 2 राज्य नहीं हो सकते। अगर भारत के रूप में आपके पास सोवरेनिटी है तो उसके नीचे कोई सोवरेनिटी नहीं हो सकती, उसके नीचे कोई संप्रभुता नहीं हो सकती, उसके नीचे कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती। आप इसका मतलब तो भारत से अलग हटके अपने आप को संप्रभु, अपने आप को सोवरन, अपने आप को इंडिपेंडेंट कहना चाहते हो। इंडिपेंडेंट शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो सोवरेनिटी है ना, जिसको टैगलाइन करके कह रहे हैं कि उसने कहा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान को सोवरन। सोवरन का मतलब होता है संप्रभु, सर्वोच्च सत्ता, संप्रभु सत्ता, प्रभु बस उसको आगे से आगे बढ़ाए, स्क्रीनशॉट लेके देखिए इसका मतलब ये है। अरे खुद भी पढ़े लिखे हो, एक आध तो वकील है जिसका मैंने देखा स्क्रीनशॉट, नहीं देखिए इसका मतलब लाइनों का मतलब गलत निकाला जा रहा है। भोले लोग हैं मिला, ये असली मतलब तो ये है। क्या है असली मतलब सबको समझ में आ रहा है। बब्बू मान को गाली दे रखी है, चलो उनका आपस का इंटरनल मैटर था, लेकिन उसके मरने के बाद बब्बू मान वो कलाकार था जिसने छाती ठोक के गया था, मेरा छोटा वीर चला गया। बड़ा दुख है मेरे को, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में इन गैंगस्टर्स के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। मरने के बाद भी कौन बोला भाई, बब्बू मान बोले। और बब्बू मान को पहले कह रखी थी इनकी बनती नहीं थी सिद्धू की, बब्बू मान की, लेकिन मरने के बाद तो डूब के मर जाते। टीम वालों रुक जाते कम से कम कि बब्बू मान की अब तो बेइज्जती ना करो। बब्बू मान को डायरेक्ट टारगेट करके कि जिस आदमी ने लाल किले वाली घटना के गलत बोला उसको क्या कर दो। मैं खुद अपने मुंह से नहीं कह सकता, वो शब्द सिद्धू मूसेवाला के गाने के मुंह से कहलवा रखे हैं। तो ये सिद्धू मूसेवाला की टीम, ये सिद्धू मूसेवाला ने जो नाम कमाया, जो इज्जत कमाई और मरने के बाद जो संवेदनाएं कमाई, उनको खत्म कर देगी भाई। ऐसी मतलब अनपढ़ों की टीम है या किसी और के हाथ में है ये टीम, ये कहीं बाहर से गवर्न हो रही है। और ये हरियाणा वाले मेरे तथाकथित विद्वानों, नहीं चाहिए एसवाईएल का पानी, गोली मारो एसवाईएल को, छोड़ो एसवाईएल को। अगर तुम्हारे को नहीं एसवाईएल का पानी चाहिए, धरती बंजर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बड़े भाई का मान सम्मान ऊपर रहना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भाई सोवरेनिटी का मतलब कम से कम ठाके डिक्शनरी में किसी वकील से पूछ लो। एक देश में 2 सोवर नहीं हो सकते। अगर कोई सोवरेनिटी मांग रहा है भारत में रह के, भारत से अलग अपने टुकड़े के लिए, तो इसका मतलब वो अलग अलग हिस्सा मांग रहा है, इसका मतलब वो देश का टुकड़ा मांग रहा है। और ऐसी सोच को आगे बढ़ाना, किस तरह के लोग हो भाई तुम। और एक बात मैं मेरे सिख भाइयों से कहना चाहूंगा भाई, ये 20-30 साल में है ना, 20-30 साल में आपके भीतर कुछ ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं जो सिर्फ आपको बर्बादी की ओर लेके जाते हैं। उनके भीतर जो है ना ज्यादा एनर्जी पैदा हो जाती है, कहते हैं ना कीड़ा पैदा हो जाता है कि हम कुछ करके दिखाएंगे। और उस करने के जो एनर्जी है, उस करने के कीड़े को कोई सही दिशा देने की बजाय वो ऐसी दिशा की ओर लेके जाते हैं जो सिर्फ आपके लिए नुकसान और बर्बादी लेके आता है। 1984-80 में आपके पास ताकत इकट्ठी हो गई थी। यदि उस सारी ताकत को सिक्खी के प्रचार प्रसार में, सिक्खी एक बहुत ही सुलझा हुआ धर्म है, बहुत ही सेवाकारी धर्म है, बहुत ही शांति को, सद्भाव को, प्रेम को बढ़ाने वाला धर्म है। यदि इसको और लेके जाते तो सारे देश में सिक्खी का प्रचार और प्रसार होता, लाखों करोड़ों लोग जुड़ते। लेकिन उसको टकराव की ओर लेके चले गए। बदले में क्या मिला भाई? बदले में मिली हजारों लाखों लाशें, और बदले में मेरे पूरे देश की गाड़ियां। बदले में मिला कि ये सिख जो है, सरदार जो है, ये देश के खिलाफ चलने वाली कौम है। कितने घर बर्बाद हुए पंजाब में भाई, अलगाववाद में, आतंकवाद में कितने घर बर्बाद हुए। और उसके बाद जब ठीक होगी चीजें, सही दिशा में चीजें चलने लगी, अब दोबारा से कुछ एलिमेंट्स हैं वो ऐसे ही काम शुरू कर रखे हैं भाई। गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक का सम्मान सिर्फ पंजाब की धरती पर या यहाँ नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह का सम्मान सिर्फ जो पगड़ी बांधने वाले हैं, जो अपने आप को सिख कहते हैं, वही नहीं करते। सारे देश का तो मैं नहीं कहता कितना करता है, लेकिन मेरे हरियाणा की धरती पे मेरे बुजुर्गों ने यदि मुझे चौधरी छोटू राम का सम्मान करना सिखाया तो साथ में गुरु गोविंद सिंह का सिखाया है, बराबर में सिखाया है। उतना ही महाराजा सूरजमल का, उतना ही महाराणा प्रताप का, उतना ही छत्रपति शिवाजी का, उतना ही सरदार भगत सिंह का सिखाया है।
तो मेरे भाई किसने आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि हमारे को ये देश या फलाना फलाना कोई कम मानता है? को मानता रहे, कोई एबीसी उसका ठेका नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रदेश गुरुओं का उतना ही सम्मान करता है जितना पंजाब करता है, और उतना ही बाकी देश करता है। यदि कोई उठाई गिरा, कोई किसी धर्म का कोई ठेकेदार एबीसी बनके, कोई किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी संगठन का हो सकता है, वो आपके ऊपर कोई कमेंट करता है तो पूरी हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं है। कोई हिंदुओं का नाम लेके कोई टिप्पणी करता है गुरुओं पे या सिखिज्म पे, वो हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है भाई। हिंदू समाज, हरियाणा प्रदेश और पूरा देश सिख को अपना मानता है, गुरुओं को अपना गुरु मानता है, उनके सेक्रीफाइस को अपने लिए सेक्रीफाइस मानता है, और उतना सम्मान करता है जितना आप अपने गुरुओं का करते हैं। अपना मानता है तो बाकी तो कोई बात रह ही नहीं जाती। लेकिन उसके बाद भी आप अपने आप को अलग दिखाना चाहते हो, उसके बाद भी उन कुछ तथाकथित लोगों को हिंदू धर्म का ठेकेदार बता के उनके माध्यम से सारे हिंदू धर्म को टारगेट करते हो। उसके माध्यम से गाय को टारगेट करते हो, जिस गाय को बचाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने कितने बड़े स्तर पे काम किए, जिन गोवंश को बचाने के लिए खुद कितनी जगह पे गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या क्या लिखा, क्या क्या कहा, बंदा सिंह बहादुर ने क्या क्या कहा, क्या क्या किया। तो आप कैसे मतलब कुछ लोगों के बहकावे में आके कैसे अपने जोश को काबू ना करके आप कैसे इस दिशा में बढ़ सकते हो जो दोबारा से टकराव की और बर्बादी की दिशा है? किसी का कुछ नहीं जाना भाई। मैं मेरे सिख भाइयों से कहना चाहता हूं, ये खास तौर पे करनाल में जोश पैदा हो रहा है, किसी का कुछ नहीं जाना भाई। ये जो है ना तथाकथित मेरी जाति में कुछ पैदा हो रहे हैं लकड़ बग्गे, ये दिहाड़ी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। और ये टाइम पे ढूंढे मिल जाए, उंगली कटा ले तो मेरा नाम बदल लेना। मैं तो तुम माड़ी भी करोगे तो भी अपना भाई समझ के साथ में खड़ा मिलूंगा भाई, गर्दन कटाने के टाइम भी। लेकिन ये जो भड़का के तुम्हारे को देश के खिलाफ लेके जाने लग रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ लेके जाने लग रहे हैं, यदि कहीं कोई टकराव हुआ है ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इतने वाहियात लोग हैं, सिर्फ पैसे के चक्कर में है तुम्हारे साथ, विदेशों से फंड आ रहे हैं इनके पास, और इनके उकसावे में आके यदि तुम भाई मेरे सरदार सिख भाइयों से कहना चाहता हूं, देश के साथ टकराव की ओर जो जा रहे हो ना, ये बर्बादी की दिशा है मेरे भाई, बर्बादी की दिशा है। हमारे जो बुजुर्ग थे उनको तो सारी चीजें प्रत्यक्ष देखी थी 84 में, और उसके बाद क्या हुआ था उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है। SYL का गाना लाने की, SYL पे ऊपर ये विवाद खड़ा करने की जरूरत क्या थी? कल तक कुछ तो कहना पड़ेगा, कोई तो जवाब देना पड़ेगा। हरियाणा पंजाब के बीच दोबारा से दीवार पैदा करने की, दोबारा से टकराव पैदा करने की कोशिश कर कौन रहा है बताया जाए। तो ये मेरी जो बातें हैं भाई गौर करके डाल लेना। ये सिख नौजवान जो साथी हैं भाई, हम कहने वाले नहीं करने वाले लोग हैं। हम झूठी सांत्वना नहीं देते, झूठा दिखावा नहीं करते, झूठे साथ के आश्वासन नहीं देते। जो है वो सामने है, तुम्हारे साथ खड़े होंगे अच्छी में माड़ी में। तुम माड़ा करोगे तो भी भाई समझ के, क्योंकि गुरु हमारे भी उतने ही हैं जितने तुम्हारे हैं। तुम्हारे से ज्यादा सम्मान नहीं करते तो कम भी नहीं करते। और ये मान के कि भाई कोई नहीं भाई बैक रहे हैं, साथ खड़े होंगे, लेकिन मेरे भाई गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ये सोवरेनिटी शब्द जो है देश तोड़ने का शब्द है, इस शब्द से पीछे हट जाओ। इस गाने में जो बोल है ना, ये गलत बोल हैं, ये इस समय तो कभी नहीं कहने चाहिए थे। जब सारा देश करोड़ों लोग उसके पीछे खड़े हैं सिद्धू मूसेवाला के, तो ये ऐसे बोधे कमजोर गाने निकाल के उसका घटा रहे हो या उसको बढ़ा रहे हो? आखो आ गई ये सोच सामने, आ गई ना बोला इसकी सोच सामने, ये क्या करना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था। तो मेरे तमाम मेरे साथियों से अनुरोध है, एक तो चीजें क्लियर रखा करो भाई। खुद के पास अकल ना हो, समझ ना हो तो इधर उधर से ले लिया करो, वहां से भी ना मिले गूगल से ले लिया करो। ये जो भाई आता हमारे लोग 5-10 बैठे हैं फेसबुक पे, एक पोस्ट डाल दी जाड़े करके उसने कॉपी और कर देंगे सारा पेस्ट। ये है विला सच्चाई, देखिए गाने का मतलब, ये पंजाबी और ये हिंदी विला ट्रांसलेशन कर दिया। भाई जान दो इन बातों में, किते कुआ जोड़ में डूबन जोगी तो शर्म रखा करो, किते खड़े हो जाओ। कहाँ जरूरत थी भाई SYL के गाने की, कहाँ SYL के पाने की जरूरत थी? को टोपा आंदा तो ठीक था, ना आंदा तो कोई बात नहीं। अगर कोई समाधान मिलता तो प्यार प्रेम से ही मिलना था, और प्यार प्रेम से मिलने की बजाय धमकी चालू कर दी। तो मेरे भाई सिद्धू मूसेवाला की टीम से पुनः मेरी प्रार्थना है कि बब्बू मान पे टारगेट करना अब उचित नहीं था। उस आदमी ने सिद्धू की मौत के बाद, सिद्धू के मर्डर के बाद खड़ा होके कहा था मेरा वीर चला गया। कितनों की हिम्मत थी पंजाबी इंडस्ट्री में बोलने की इस गैंगस्टर लॉबी के खिलाफ, और फिर भी तुम्हें डूब के नहीं मरा जाता। उसी आदमी को कितनी गंदी बात कह रहे हो तुम, शर्माती है वो बात कहते हुए, मुझे कहते हुए शर्माती है। तो मेरे भाई तमाम मेरे नौजवान साथी भावनात्मक बहकावे में ना आए। और एक ये बात बिला, ये तो भाई हरियाणा पंजाब को एक करने की बात कह रहा है भाई। 66 से पहले हरियाणा पंजाब हिमाचल चंडीगढ़ सारा एक ही नहीं था भाई, और 47 से पहले पाकिस्तान वाला एक था। कितनी खांड खा रहे थे भाई। ये छोटे जो स्टेट बनाए गए थे इसलिए बनाए गए थे जाति के हिसाब से, और क्या नाम है, जाति इन द सेंस की क्लास के हिसाब से, कोई भाषा के हिसाब से, कोई किसी हिसाब से।
अलग जो जीवन शैली जिन लोगों की थी, अलग जीवन जीने के तरीके थे, अलग आइडेंटिटी थी, उनको अलग अलग दिया गया था। हरियाणा प्रदेश तो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्हें लड़के मिला था, आंदोलन करने पड़े थे, संघर्ष करने पड़े थे, जब जाकर हरियाणा प्रदेश अलग होया था कि हमारी इनके साथ सारी चीजों में एक जैसी चीजें नहीं है, खाने पीने में, रहने सहने में, संस्कृति में कई भिन्नता है, इसलिए हमारे को अलग दे दिया जाए। नौकरियों में आपस में भेदभाव होता था, अपना कोई इधर वाला बन गया तो अपनी मेयर करता था, उधर वाला बन गया अपनी करता था। पानी में बंटवारे में होता था, संसाधनों में होता था, ग्रांट वहां कम वहां ज्यादा। जैसे गांव में नहीं हो जाता मेरा बन गया तेरा बन गया, इसलिए बनाया गया था अच्छे से एफिशिएंटली इनको गवर्न करा जा सकेगा। लेकिन अब कह रहे हैं मिला दोबारा कर लो, ये तो फिर भाई किसी ने कर लो, फिर तो दोबारा डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाओ, सारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट बना लो। ये एक स्टेट बनाने से समस्याएं हल नहीं होंगी। खाली अगर ये भी हो जाए ना वे खालसा राज लेके आना, उससे समस्याएं, उससे भी समस्याएं हल नहीं होगी। पंजाब में तो इतने साल से सिख मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं मेरे सिख भाइयों से कहना चाहता हूं, इतने साल से सिख मुख्यमंत्री तो बन रहा है, बिना पगड़ी वाले को तो बनने नहीं देते। अब वो जाखड़ साहब बन रहे थे, उनको इसी नाम से हटा दिया, बोले तो वे सरदार नहीं है। तो कितना का भला हो गया भाई पंजाब का। भला किसी सिख के या हिंदू के या किसी जाट के या गैर जाट से नहीं होगा। भला तब होगा जब आपके मुद्दों की राजनीति होगी, मुद्दों का समाधान होगा। किसान का मुद्दा था किसान की कर्जा मुक्ति, लागत से 1.5 गुना लाभकारी भाव। नौजवान का मुद्दा था नौजवान को रोजगार। मुद्दा था भ्रष्टाचार का खात्मा। मुद्दा था परिवारवाद का खात्मा। मुद्दा था लाल फीताशाही का खात्मा। लेकिन इनकी समाधान की बजाय आज मुद्दा क्या हो गया भाई, ताजा मुद्दा होगा SYL, हरियाणा पंजाब विवाद, अलगाववाद, खालिस्तान, ABC, पता नहीं क्या क्या। तो ये कौन है ये करने वाला? ये करने वाले आप और हम जैसे तथाकथित ज्ञानी विद्वान फेसबुकी हैं, जिनके आनी जानी कुछ है नहीं, को 10वीं पढ़ रहा, को 12वीं पढ़ रहा, आना कुछ है नहीं, जाना कुछ है नहीं, ना को लेना ना को देना, आड़त टाइप के छाप मार दी। खुद ओड़ा कंपनी में को माने सर बैठा पाओगा, 10,000 की नौकरी करदा पाओ, ओड़ा तो लेके किते तठा के स्क्रीनशॉट आड़ा चेप दिया, विद्वान बना बैठा है माने सर, खुद की रोटी दिहाड़ी करके चल और ने सारे देश ने बुकाने लग रहे हैं। मेरे जितने नौजवान भाई फेसबुक पे बैठे हो, ये तथाकथित जो विद्वान है ना जिन्हें तुम फॉलो करो, एक भाई इनका घर जा जाएगा, इनका गांव में इनकी औकात पूछ लो, दुकान है कितनी बड़ी, आखिर कितने बड़े विद्वान है, कितने पढ़ रहे हैं, कितने कट रहे हैं, कितना इनका खानदानी सौदा है, कितने की इनकी दिहाड़ी रोजी रोटी चल रही है, ये कर के रहे हैं सौदा। भाई पुराने टाइम में किसी की सुना कर दे, मान्या कर दे, उसका देखा कर दे। अरे भी किसी ने ब्याह खातर देखने जाओ, छोरी खातर, छोरा खातर, बहू कुछ भी देखो तो सारा सौदा देखो, नहीं आड़ा भोग जिन्हें फॉलो करने लग जाओ। तो मेरे भाई थोड़ा सोच विचार के फॉलो करो। और यह जो विवाद है, मुद्दा भटकाने का जो ये काम बार बार हुआ है, इसके जिम्मेदार ये है कि भोग से ने फॉलो कर लो, बदलो इस परंपरा ने। और मेरे तमाम जाए बड़ी कोई कोशिश करांगे, जल्दी कोई कोशिश करांगे। तब तक आप भाइयों अनुरोध है भाई, ये जो विवाद भड़काने का प्रयास हो रहा है, जो लोग एक्स्ट्रा जिनका एक जोश हो रहा है ना, कई बार न्यू आ रहा है ज्यादा कि मैं ज्यादा करंट आ जाए भीतर में, 220 वाली लाइन नंबर 440 का करंट आ जाए, उसका न्यू के होगा तो सारा सोदन तबाह कर दी चल रहा है। लाइट तो ज्यादा लाइट आ रही है समाज के कुछ भाइया में, किसी में भीतरता आ रही है, किसी में किसी लालच में आ रही है। तुम्हें लाइट जिनमें ज्यादा आ रही है, ज्यादा करंट आ रहा है, वह सिर्फ नुकसान नहीं करेंगे, फायदा कौन कर दे। मैंने बड़े विस्तार से बता दी, पुराना इतिहास मैंने ठह के बता दिया। या जो एक्स्ट्रा जो करंट आ हुआ है ना, एक्स्ट्रा करंट सिर्फ नुकसान करा हुआ है, खुद का नुकसान करा हुआ, खुद का सराउंडिंग का नुकसान करा हुआ है। ये सोवरेनिटी जो शब्द है, सोवरेनिटी बड़ा घातक शब्द है। इस शब्द की व्याख्या अच्छी ढाल पढ़ लियो भाई, ये हरियाणा वाला ने खास तौर पे, और कम तक हम अपनी आंख खोल लियो। हरियाणा आज भी अपने स्टैंड पे कायम है, आज भी अपना राष्ट्रवाद के प्रति, देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, राष्ट्रवादी होने के नाते अपनी निभा रहे। चाहे देश की सीमा पे निभाने की बात हो, चाहे खेता में निभाने की बात हो, चाहे सड़क पे निभाने की बात हो, लेकिन इसने नाजायज को इस्तेमाल कर ले वो हम सहन नहीं करांगे। तमाम मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपील भाई, बहुत जल्दी सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर का मामला है, उसमें उनके माता पिता ने इंसाफ की जरूरत पड़ेगी। जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है ना, आज तक भी न्यू आगत चल रहे। कई भाई कह दे मेरा योगी का उसमें होया होंदा तो इवन इंसाफ हो लिया होंदा। तो बहुत सारी बात है मेरे भाई, लेकिन सारांश यो है, खुद सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने जल्दी इंसाफ की और सहयोग की, आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। ओड़ा खातर अपनी एनर्जी जो है ना बचा के रखो। और ये जो इसकी मौत के पीछे जो अपनी राजनीतिक एजेंडा ने सेट करने की कोशिश में लोग लग रहे हैं, इन्हें दरकिनार करो और इन अपील करो कि भाई जब तक उसमें इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक उसका नाम पर कोई कंट्रोवर्सी तो कम तक कम जनरेट ना करो। मेरे तमाम साथियों ने बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा भाई, और अपील करूंगा भाई सारे भाइयों तक बात पहुंचाइयो। और सोच समझ के कोई काम करा कर, वही हथपड़ा ना करे। अगर उठा लिया एकदम तक उठा दिया, उसका परिणाम जो है भुगतना पड़ा है। परिणाम भुगतने का टाइम है जब सारा सौदा छेड़ जाए,
छोटी सी बात पे भी छेड़ जाए, बड़ी बात तो जमा छोटी 5-10 हजार का नुकसान भी ब्याजेंगे घना, बताऊं तना बात। ये तो तथाकथित नेते अंड है ना, 5-10 हजार का जूत ला गया ना, एक जुर्माना उड़े टैं कर देंगे घना सुधा को नहीं। तो इन तक बचो मेरे भाई भाई आत लोग, हमने तो जो कराया है भुगता है, कदे रोए धोए को नहीं, आड़क मर गए बचा लो। लेकिन आप तय भी अपील है कि भाई जागो और अपने पैरों पर खड़े हो। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय सिया राम, जय गुरुओं की भाई।